चलिए 2020 में इक्विलिब्रियम से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करके देखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है। ये कॉन्सेप्ट किसका है? सबसे पहले देख लो सॉल्युबिलिटी और आयनिक प्रोडक्ट का। तो याद रखें सॉल्युबिलिटी और आयोनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP और आयोनिक प्रोडक्ट KIP के क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट के क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। अब इस सवाल को बनाने का बहुत सिंपल शॉर्टकट है। NiOH होल ट्वाइस, इसको आप तोड़ो, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब यहां से अगर आप KIP लिखते हो तो ये लिखाएगा Ni2 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ OH नेगेटिव का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर KIP आपको प्रोवाइडेड है तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -15। Ni2 पॉजिटिव आयन की आपको कंसंट्रेशन पता करनी है। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। NaOH बेसिकली Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट होता है और ये क्योंकि 0.1 मोलर है तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ जाएगा नंबर ऑफ आयंस 1 एंड मोलारिटी 0.1, सो 0.1 मोलर ये आ गया। तो यहां से आप OH नेगेटिव का 10 टू दी पावर -1 स्क्वायर रख सकते हो। तो Ni2 पॉजिटिव आयन की जो सॉल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन आएगी वो 2 इंटू 10 टू दी पावर -15, 2 इंटू 10 टू दी पावर -15 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -2। सो आंसर दिख रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर -13 मोलर। क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस। तो इसमें NiOH होल ट्वाइस, NaOH में तो OH नेगेटिव कॉमन है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता कर लिए और इससे आप Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो निकाल रहे हो वही होगी NiOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इस तरह से फटाफट निकाल सकते हो। ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है बच्चे लोग? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास कौन सा कॉमन आयन है, उसकी वैल्यू रख दो और बाकी जिसकी वैल्यू बची हुई है वो निकाल लो, वही उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे मैंने NiOH होल ट्वाइस में Ni2 पॉजिटिव की निकाली तो Ni2 पॉजिटिव की जो सॉल्युबिलिटी है वही NiOH होल ट्वाइस की पूरी सॉल्युबिलिटी होगी। तो आपको कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट। 2021 में भी उम्मीदें जरूर है कि इससे आएगी, ठीक है। देख लो एक बार आप लोग। चलिए, तो आपने देखा कि 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आइए दिखाता हूं तो इसकी अहमियत आपको समझ में आने लगेगी। देखिए क्वेश्चन है 2019 से KSP KIP सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर। मैंने बोला था एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है तो ये pH को भी इंक्लूड कर दिया। देखिए pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, क्या दिया है? 9। तो आपको सबसे पहले pH दिया हुआ है 9 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेस है तो बेस का आपको जरूरत पड़ेगा POH, बेस का POH जरूरत पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 14 माइनस pH करके। तो 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 और POH अगर 5 है तो डेफिनेटली OH नेगेटिव क्या होगा? 10 टू दी पावर -5 मोलर होगा। तो यहां से आपने OH नेगेटिव की वैल्यू निकाल ली। अब आपको करना क्या है? यहां पर आइए, KSP की वैल्यू प्रोवाइडेड है, आपको निकालनी है, मतलब KSP ऑफ CaOH होल ट्वाइस निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? CaOH होल ट्वाइस, इसको आप तोड़ो, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। इसको अगर S बोलते हो तो इसको 2S बोलते हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि OH नेगेटिव की वैल्यू 2S है तो 2S इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -5। तो S इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ 10 टू दी पावर -5 यानी 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5, ठीक है, या 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 मोलर S की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप ये S की वैल्यू निकाल लिए। अब आपको निकालना है KSP। तो KSP क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो अगर इसको S बोलते हो तो इसको 2S का स्क्वायर बोल दो। तो यहां पर हो जाएगा 4S का क्यूब। तो यहां पर 4 इंटू ये 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्व करना है 4, 5 का क्यूब तो 5 5 5 तो ये 125 हो गया इंटू 10 टू दी पावर 6 3 जा 18 -18। तो 125 इंटू 4 कितना हो जाता है बेटा? ये हो जाता है 500। तो 500 इंटू 10 टू दी पावर -18 आ गया, ठीक है। 500 इंटू 10 टू दी पावर -18। ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको 3 डिजिट खिसका दो तो 0.5 बन जाता है इंटू 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर -18।
तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -15। सो ये आंसर आपको ए दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं केएसपी केआईपी सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन जरूर पढ़े। उम्मीद है इस साल भी आएगा, क्योंकि जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज बन रही है मैं उनका बनाया हूं। जैसे आपको बॉन्ड ऑर्डर का दिखाया, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन मैंने दिखाया। अब आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में से ये सेगमेंट ज्यादा पढ़ने को बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे लोग, अगला सवाल फिर से आप लोग के लिए 2018 से क्वेश्चन, 2020, 2019, 2018 कंटिन्यूअसली हिट टॉपिक कंटिन्यूअस आ रहा है, देख पा रहे होगे। इसीलिए फिर से ये टॉपिक एकदम हिट है। आने वाले साल, इस साल में भी आने की संभावना बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी बेरियम सल्फेट इन वाटर, बेरियम सल्फेट की वाटर में सॉल्युबिलिटी दी है, लेकिन ध्यान रखना यहीं पर गड़बड़ होगी। ये ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑलवेज, सॉल्युबिलिटी को हमेशा आपको मोल पर लीटर में निकालना है, मोल पर लीटर में निकालनी है। ठीक है, क्या में निकालनी है? मोल पर लीटर में निकालनी है। दिया हुआ ग्राम पर लीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करें? ये 2 पॉइंट सॉल्युबिलिटी का ऐसे लिख देता हूं, 2.42 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना? 233, 233। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 1.04 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब ये हो गया मोल पर लीटर में कन्वर्ट। ठीक है, हमने क्या किया? ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दिया? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास बेरियम सल्फेट की क्या निकालेंगे बोला? वैल्यू ऑफ इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो BaSO4 लिखा, तोड़ दिया, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये दिख रहा है S, ये भी दिख रहा है S। तो KSP की वैल्यू क्या होगी? Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, यानी S इंटू S, दैट इज S का स्क्वायर। और S की वैल्यू आपके पास है 1.04 10 टू दी पावर -5। इनका स्क्वायर तो ऑलमोस्ट 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? जल्दी से देख लो, ऑप्शन नंबर ए 1.08 10 टू दी पावर -10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो बच्चे लोग कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? इसको प्लीज पढ़िए। इसके अलावा बच्चों, अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर्स की उठा के देखोगे तो 2017 में भी Ag2C2O4 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी KSP KIP के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2015 2014 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। पिछले 6-7 साल के पुराने पेपर देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ये बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इस टॉपिक को जरूर पढ़े। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।